दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है। हर मीडिया चैनल पे आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर राजा रघुवंशी और सोनम, इन दोनों का विवाह हुआ था 11 मई 2025 को। और उसके बाद में ये लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए। वहाँ पे ये लोग चेरापूंजी गए, जहाँ पे हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसके अलावा भी मेघालय एक बहुत खूबसूरत स्टेट है। वैसे वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के सारे ही जो स्टेट्स हैं उनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, और एक से बढ़कर एक है, जहाँ पे लोग अभी आजकल तो हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं और लोग अक्सर वहाँ पे सफ़र करते हैं हनीमून मनाने के लिए, घूमने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है, जो बाइक राइडर्स हैं, वो लोग भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो गवर्नमेंट है वो लोग भी अपने टूरिज़्म को प्रमोट करते रहते हैं। इसी वजह से राजा रघुवंशी और सोनम ने अपने शादी के बाद ये प्रोग्राम बनाया कि चलो हम लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय चलते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने जा रहा हूँ, जो गलती राजा रघुवंशी और सोनम ने की है वो गलती आपको नहीं करना है। देखो, सबसे पहली गलती तो ये है, भले हमारे देश में कितनी ही ज़्यादा खूबसूरती हो, लेकिन हमारे यहाँ पे सेफ्टी उस लेवल की नहीं है जैसी सेफ्टी आपको मालदीव में, थाईलैंड में, मलेशिया में नॉर्मली मिल जाएगी। इसीलिए आप देखना कि अक्सर जो फॉरेनर्स है वो अपना हनीमून मनाने के लिए मालदीव जाते हैं। वैसे हमारे भारत देश में भी मालदीव जो है वो एक फेमस डेस्टिनेशन है। मोस्टली अगर आप देखेंगे, जो सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो ज़हीर खान हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, उनकी शादी होती है तो ज़्यादातर लोग मालदीव जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मालदीव में ज़ीरो क्राइम है। मालदीव की गवर्नमेंट आपको पूरी सेफ्टी देती है, सिक्योरिटी देती है, और वहाँ की जो बीचेस है वो भी बिल्कुल आपको जो है ना, एकदम क्लीन वाइट सैंड बीचेस आपको मिलेंगी। वहाँ कहीं आपको कैरी बैग का टुकड़ा नहीं मिलेगा, कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कोई पानी की बोतल जो है पानी पी के फेंकी हुई नहीं मिलेगी। ऐसे ही अगर आप मलेशिया नहीं गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप एक बार मलेशिया का सफ़र ज़रूर करें। मैं अक्सर मलेशिया जाते रहता हूँ और मलेशिया में कई कई महीनों तक मैं रहता हूँ। उसका एक रीज़न ये है कि जो फैमिली टूरिज़्म है उसके लिए एशिया में मलेशिया से बेटर कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। आप देखोगे जो चाइनीज़ टूरिस्ट है, क्योंकि चाइना में जो है ना, चाइनीज़ न्यू ईयर जब होता है तो चाइना में 10 दिनों की छुट्टी होती है। उस टाइम पे ज़्यादातर जो चाइनीज़ है, ज़्यादातर उन लोगों का सबसे प्रीफर्ड और सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा डेस्टिनेशन है वो होता है मलेशिया। मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर शहर में बहुत से एरिया है जो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लोगों के एरिया है। आप देखोगे उन एरियाज़ के अंदर 2-2 किलोमीटर तक दोनों साइड से जो है ना, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स की लेन आपको मिलेंगी। मतलब वो पूरा क्या पूरा, जैसे हमारे इंडिया में खाऊ गली जिसे कहते हैं, जहाँ खाने पीने की ज़्यादातर होटलें होती है, सेम टू सेम उसी कंसेप्ट के ऊपर वहाँ पे चाइनीज़ लोगों की जो है ना, जो रेस्टोरेंट्स है दोनों लाइन से, और वहाँ पे किसी गाड़ी को, किसी भी व्हीकल को परमिशन नहीं होती है। बस वो पूरा क्या पूरा वॉकिंग का एरिया होता है। मैं कई मरतबा वो एरिया से गुज़रा हूँ, तो मैंने देखा हूँ कि दोनों साइड के जो रेस्टोरेंट्स है वो लोग सामने रोड पर भी अपनी चेयर्स और टेबल्स जो है वो बिछा देते हैं, और सनसेट से वहाँ पे खाना पीना शुरू होता है, जो सुबह में 4 बजे तक चलता है। अब आप देखोगे तो वहाँ आपको पूरे क्या पूरे चाइनीज़ भरे हुए मिलेंगे। इसलिए चाइनीज़ लोग थाईलैंड जाना उतना पसंद नहीं करते हैं, हांगकांग जाना उतना पसंद नहीं करते हैं, ऐसे ही सिंगापुर जाना उतना पसंद नहीं करते हैं जितना वो अपनी फैमिली के साथ में। क्योंकि मैं गेंटिंग हाईलैंड गया था और वहाँ पे मैं रुका हुआ भी था, तो मैंने भी देखा गेंटिंग हाईलैंड जो है वो मलेशिया के अंदर एक ऐसी जगह है, कुआलालंपुर शहर से थोड़े दूरी के ऊपर है। वहाँ हमको किसी होटल के अंदर रूम नहीं मिल रहा था, वहाँ पे कहीं पे भी कोई जगह नहीं थी। बड़े मुश्किल से जो है मैंने एक रूम तलाश किया, और जब मैंने फाइंड आउट किया कि भाई ये हालात क्यों हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों ने बताए कि ये जो टाइम है ना, ये चाइनीज़ हॉलीडेज़ का टाइम है। चाइना के लोग यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस टाइम पे जो है
वो आते हैं, इस वजह से सारे होटल्स चाइनीज़ लोगों से भरे हुए हैं। अब मुझे आप बताओ, चाइनीज़ लोग मलेशिया को क्यों प्रीफर्ड करते हैं? ऐसे ही लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं, मालदीव क्यों जाते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेफ्टी के एतबार से। इन मुल्कों में आप रात में 4 बजे भी अगर रास्ते से गुज़र रहे हो ना, तो आपको कोई नज़र उठा के देखने वाला नहीं मिलता है। अब हमारे देश के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने टूरिज़्म को अगर प्रमोट करना है, तो सबसे पहले लोगों के सेफ्टी सिक्योरिटी का उन्होंने इंतज़ाम करना चाहिए। अभी मैं गोवा के बारे में भी बहुत से वीडियोज़ देख रहा था कि गोवा का जो टूरिज़्म है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। पहले जैसे वहाँ पे फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं, उसके रीज़न लोगों ने बयान किए कि वहाँ पे कोई भी जो है टैक्सी का ऐप काम नहीं करता है, मनमाने तौर पे लोग टैक्सी का भाड़ा लेते हैं, होटलों के जो प्राइस है वो एकदम ज़्यादा है, तो भाई लोग वहाँ पे क्यों सफ़र करेंगे? तो इसके लिए लोग जो है ना फ़ॉरेन जाने को प्रीफर करते हैं। और सेफ्टी सिक्योरिटी का जैसा मैंने अभी आपको बताया, अब देखो उन मुल्कों में कितनी सेफ्टी सिक्योरिटी है। अगर आप थाईलैंड, मलेशिया या ऐसे किसी देश के अंदर जाते हैं, मालदीव वगैरह, वहाँ पे आपको मोटर बाइक, वहाँ पे आपको कार रेंट के ऊपर मिलती है। आप अपने देश में से जाने से पहले, मतलब आप इंडिया से सफ़र करने से पहले अगर ऑनलाइन कार बुक करते हैं रेंट के ऊपर, जो आपको 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक डेली किराए के ऊपर मिल जाती है। आप जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं ना, तो वो बंदा कार लेके वहां पे खड़ा हुआ होता है। आपको जिस टाइप की कार चाहिए आप यहाँ से चूज कीजिए। और मलेशिया में तो ये हाल है कि वहाँ पे तो एयरपोर्ट के बाहर भी लोग आवाज़ लगाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑटो वाले होते हैं, वहाँ पे कार वाले होते हैं, वो बोलते हैं ये चाबी लो, कार लेकर जाओ, आप लंकावी आइलैंड के ऊपर है, जितने दिन है ये कार आपके पास में रखो। कोई कोई उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो इस तरीके से आपके हवाले अपनी कार कर देते हैं। पूरे देश में आप उनकी कार लेके घूम रहे हो, लेकिन उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपके ऊपर भरोसा है। थाईलैंड के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही है। एयरपोर्ट के ऊपर बंदा खड़ा हुआ रहेगा, आपको कार की चाबी दे देगा। आप पूरे देश में कहाँ घूम रहे हो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, बस उसमें पेट्रोल भरो। आपको रास्ते में कहीं तकलीफ हो जाती है तो उनके लोग वहाँ पे आपके कार को लेने के लिए भी पहुँच जाते हैं, या जगह जगह पे उनकी ब्रांचेस होती है। तो बहरहाल मैंने इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दिया बीच में, वो आपको सिर्फ ये समझाने सिखाने के लिए कि देखो ये राजा रघुवंशी हो या सोनम का जो केस अभी हमारे सामने आया है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ आए दिन आते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही कर्नाटका के एक ज़िले में ऐसे ही जो फॉरेन टूरिस्टर है वो लोग घूम रहे थे, वहाँ पे भी एक लड़की के साथ में कुछ बुरा सुलूक किया गया और ऐसे ही एक फॉरेनर को वहाँ पे अपनी जान गंवाना पड़ी। और ऐसे ही जो है, मतलब हमारे देश में जो है ना सेफ्टी सिक्योरिटी का ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस वजह से मैं लोगों को यही कहता हूँ, पहले तो भाई आप नए नए कपल हो, आपकी नई नई शादी है, आपका ना वहाँ बाप का सगा है ना आपकी माँ का सगा है, वहाँ पे आप एक ऐसे इलाके के अंदर जा रहे हो, भले खूबसूरती है, सारी चीज़ें हैं, मगर आपके सेफ्टी सिक्योरिटी की वहाँ पे क्या गारंटी है? और देखो यही प्रॉब्लम हुआ, बाकी देशों में आपको कोई नज़र उठा के भी नहीं देखता, वहाँ किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये सारे प्रॉब्लम्स है। हमारे यहाँ पे इस तरह के केसेस हो जाते हैं, इस तरह के हादसे होते हैं, फॉरेन में नहीं होते हैं। इसीलिए लोग वहाँ जाना प्रीफर करते हैं। तो जो नए शादीशुदा कपल्स हैं, अगर आपका बजट 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर अगर आपका बजट है, तो मैं आपको कहूँगा आप बिल्कुल मालदीव जाइए। मालदीव एक ऐसा देश है जो 1 लाख से ऊपर के बजट वाले कपल्स के लिए है। और अगर आपका बजट कम है, मिसाल के तौर पे आपका बजट 50,000 है, तो फिर आपके लिए मलेशिया और थाईलैंड, ये दोनों मुल्क जो है ना वो आपके लिए सबसे बेटर है। 50,000 के अंदर आप वहाँ पे 8 दिन 15 दिन गुजार सकते हो एयर टिकट के अलावा। बाकी 50,000 में आप अपना खर्चा कर सकते हो आराम से। होटल का जो आपका किराया होगा, उसके अलावा वहाँ खाना पीना है, घूमना फिरना है, सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे हो जाएगी। तो देखो ये देशों के अंदर जो है ना आप इस तरीके से ट्रैवलिंग कर सकते हो। अब रहा मसला आप कहीं पे भी सफ़र करते हो, अब मैं आपको एक ट्रिक आखिरी में बताने वाला हूँ। देखो मैं दुनिया भर में सफ़र करते रहता हूँ, आप लोग जानते हैं, मेरे सफ़र के वीडियोस भी देखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चाहे दुनिया में कहीं पे भी रहो, मेरी पूरी फैमिली मुझे ट्रैक करती रहती है, क्योंकि मेरे बच्चे भी आईटी प्रोफेशनल है, वो आईटी की कंपनियां चला रहे हैं।
तो ये सारी बातें वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि भाई आज के ज़माने की जो टेक्नोलॉजीज़ है उसका इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी सफ़र कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली, हमारा अपना एक फैमिली ग्रुप है, अपनी पूरी फैमिली के साथ में मेरा जो गूगल का लोकेशन है मैं उसको शेयर कर देता हूँ। अब गूगल का अगर आप अपना लोकेशन अपनी फैमिली के साथ में शेयर करते हो तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपकी फैमिली आपको 24 घंटे ट्रैक कर सकती है। अभी आप कहाँ पर हो, अभी आपने किस होटल में क़ियाम किया है, अभी आप खाना खाने के लिए किस रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अभी आप किस शहर से किस शहर जा रहे हो, आज आप कहाँ थे, रात तक आप किस शहर में पहुँच गए, कल आपका सफ़र कहाँ से कहाँ होने वाला है। उसका रीज़न ये है, देखो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इंसान के साथ में कभी भी जो है ज़िंदगी और मौत जुड़ी हुई है। कभी आपको मेजर हार्ट अटैक आ गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी जो फैमिली है उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई हमारे घर का, हमारे फैमिली का मेंबर फ़िलहाल दुनिया के किस कोने में, किस प्रोविंस में, किस ज़िले में, किस जगह के ऊपर है, और उसके साथ अगर कुछ हादसा पेश आ जाता है तो इन लोगों को फ़ौरन इत्तला होना चाहिए, या फैमिली का कोई भी मेंबर उस आपके करंट लोकेशन के ऊपर ट्रैवलिंग कर सकता है, सफ़र कर सकता है। आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, उस जगह तक पहुंचने के लिए 10 घंटे 12 घंटे उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता है। तो इसके लिए जो है ना, अपनी फैमिली के साथ में हमेशा अपना गूगल का जो लोकेशन है, लाइव लोकेशन, वो आप शेयर करके छोड़ दो। आपकी फैमिली आपको 24 घंटे ट्रैक करती रहेगी। उसका तरीक़ा भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपका गूगल मैप है, गूगल मैप के अंदर राइट साइड में ऊपर की साइड में जो प्रोफाइल पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, आपको करना है उसके ऊपर क्लिक। जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको नज़र आएगा, देखिए आप लोकेशन शेयरिंग, ठीक है। आपने लोकेशन शेयरिंग पे क्लिक किया। अब लोकेशन शेयरिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो फिर ये आया है शेयर लोकेशन, फिर वापस से आपने उसके ऊपर क्लिक किया। अब उस पे जब आप क्लिक करोगे तो सामने आपके बहुत सारे वो नंबर आ जाएंगे जिन नंबरों का आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। तो इन नंबरों में से आपको किसके साथ में लोकेशन शेयर करना है, या उसके नीचे फिर ये पूरी ऐप्स की लिस्ट आ जाएंगी। इन ऐप्स में से आपको किस ऐप के ऊपर जो है अपना लोकेशन शेयर करना है। तो आप अपना जो लोकेशन है अब व्हाट्सएप में जाकर, अगर आपका फैमिली का एक ग्रुप बना हुआ है तो उसमें शेयर कर दो, या अगर आप अपनी फैमिली के पर्टिकुलर कुछ मेंबर्स के साथ में शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कर दो। अब इसमें एक चीज़ और याद रखो कि इसके अंदर जो है ना, अब ऊपर आप देखेंगे तो शेयर योर रियल टाइम लोकेशन में फॉर 1 आवर एक है, और दूसरा है अनटिल यू टर्न दिस ऑफ। तो ये जो नीचे वाला है अनटिल यू टर्न दिस ऑफ, आप इसके ऊपर क्लिक करो। आप इस पे क्लिक करोगे तो जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे तब तक आपका जो लोकेशन है वो आपकी पूरी फैमिली लाइव लोकेशन, आपका करंट रियल टाइम लोकेशन वो लोग ट्रैक करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, मैं अब इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। तो ऐसे ही जो आपको जागरूक बनाने वाले वीडियोज़ है, उसी लिए हमने हमारा ये चैनल शुरू किया हुआ है, इंडियन ट्रैवलर हिंदी के नाम से। आप खुद भी इस चैनल से जुड़े रहे, अपने दोस्तों के साथ में ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि ये वो सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।